आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। पिला दे प्रेम का प्याला, बना रे अपना मत वाला। वो साकी और होते हैं, वो साकी और होते हैं, वो प्याले और होते हैं। तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले और होते हैं। प्रभु जी आपके गुण गाने वाले, आपके गुण गाने वाले, आपके गुण बिल्कुल ठीक है। ये क्रम है। बिना प्रेम की भक्ति दृढ़ नहीं रह सकती है, स्थिर नहीं रह सकती है। जैसे जल की चिकनाई थोड़ी देर रहती है, बाल बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जब जल सूखेगा तो फिर चिकनाई तो तेल की बचेगी। छा जाए जो पूरा, तेल की क्या विशेषता है? एक बूंद आप पूरे सरोवर में डाल, वो छा जाएगी, पूरी छा जाएगी पूरी तरह से। ऐसे ही प्रेम का रंग छा जाता है पूरी तरह से। जैसे जल की चिकनाई ज्यादा देर नहीं रहती, ऐसे ही प्रेम के बिना भक्ति ज्यादा दिन नहीं रहती। बस कुछ दिन का, वो कहना जैसे दूध का उबाल है, वो कुछ दिन का रहा। अल्लाह भाई, जय हो जय हो, बोल गुरु महाराज की। नहीं बोल रहा, जोर से बोल रहा है। दिन देखते 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 जोश ठंडा पड़ जाता है धीरे धीरे। क्रम है ये सारा, इसके बिना ये नहीं हो सकता है। बिना गुरु हो एक ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। और ज्ञान की हो विराग बिन, विराग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे गुरु भी मिल जाए तब भी। जो मैंने कल भी आपसे कहा था, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। पर लगा दिया साथ में, जो श्रद्धा कर सेवते गुरु पार उतारना। हर कोई पार नहीं उतरेगा, जो श्रद्धा कर सेवते। और श्रद्धा तब तक नहीं आ सकती है जब तक हमारे विषय दूर नहीं होंगे, हमारे विकार दूर नहीं होंगे, हमारी गंदगी दूर नहीं होगी, हमारे पाप दूर नहीं होंगे। तभी तो हम रोज कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। फिर बढ़ाओ श्रद्धा, तब तक बढ़ेगी नहीं। ये क्रम है, एक दूसरे के बिना आ ही नहीं सकते हैं। और जब तक श्रद्धा भक्ति नहीं बढ़ेगी, संतन की सेवा, तब तक संतों की सेवा हो ही नहीं सकती। याद रखना, श्रद्धा होगी तो आदमी सेवा करेगा, बिना श्रद्धा के सेवा नहीं कर सकता। आप अल्लाह, फिर कोई जरूरी नहीं कि गुरु महाराज जी यहां आएंगे तभी सेवा होगी। फिर लगेगा गुरु तो मेरे अंग संग है। फिर ये नहीं कि गुरु महाराज को देख करके बस यूं आए सामने, हाँ ये कर ले, ओ ये कर ले, मतलब गुरु महाराज को दिखाने के लिए। गुरु महाराज हमेशा देखते हैं, उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दिखावा नहीं आएगा वहां पर, ढोंग नहीं आएगा, पाखंड नहीं आएगा वहां पे। मन में भाव आएगा। वो तो हर समय देख रहा है ना, उसकी नजर तो कोई देखे ना देखे पर वो तो देख रहा है। कोई जरूरी नहीं कि वो आए तभी हो। आदमी सेवा में लगा हुआ है। कितनी जगह पर आप तो एक दूसरे की बुराइयां करते हो, मैं जहां से मिलता है अच्छा ही सीखता हूं। मैं जब मुसलमान भाइयों को देखता हूं, नमाज का समय हुआ, बीच सड़क के ऊपर बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां भी रोक दी, बैठ करके जागम बिछाया, नमाज अदा करना शुरू कर दिया। हमें क्यों शर्म आती है? कहां जा रहे हो ना? बस यहीं तक जा रहे हैं। क्यों नहीं बताते आप महाराज जी के पास जा रहे हैं? क्यों नहीं बताते सत्संग में जा रहे हैं? क्यों नहीं बताते मंदिर में जा रहे हैं? क्यों नहीं बताते गुरुद्वारे में जा रहे हैं? यहीं तक जा रहे हैं। क्यों 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 हमें शर्म आती है? या तात्पर्य महाराज जी से नहीं, महाराज जी के लिए तो करोड़ों लोग गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन सामान्यता ऐसा है ना, बस वो जरा वहां तक। क्यों ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है आपको? बुरा काम कर रहे हो। और अगर किसी ने कह दिया, यार भाई तुम भी बड़े भगत बन रहे हो आजकल, बस फिर जोश ठंडा पड़ गया।
ऐसे लगा कि मजाक उड़ रहा है हमारा। हाँ हाँ, तुम्हें भी मिल जाएगा इनाम, चिंता न करो। हरि बोल। क्योंकि उत्साह घटाने वाले ज्यादा, बढ़ाने वाले कम मिलते हैं। जरा किसी ने कुछ कहा, हमारे वो सारा वो हो गया, कल गुरुद्वारे मंदिर में जाना भी बंद हो गया हमारा। रिश्वतखोर के कारनामे अखबारों में छप गए, टीवी पर आ गए, दुनिया भर में आ चला, लेकिन रिश्वत खाना नहीं छोड़ता। शराबी को दुनिया कह रही है, दुनिया उंगली उठा रही है, देखो शराब पीता है, शराबी है, फलाना है। दुनिया लाख कहे लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ रहा। जुआरी दुनिया के लाख कहने पर जुआ नहीं छोड़ता है। कुकर्मी दुनिया के कहने पर कुकर्म नहीं छोड़ रहा। अधर्मी अधर्म नहीं छोड़ रहा। लेकिन अच्छाई के मार्ग पर चलने वाला अगर किसी के कहने पर छोड़ देता है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या है। हरि बोल। ये क्रम है, एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते। ये जब तक श्रद्धा भक्ति नहीं होगी तब तक सेवा नहीं कर सकता है आदमी। बिन गुरु होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान की होए विराग, बिना विराग के ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे गुरु महाराज साथ भी रहे, साथ रह करके भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमारे मन में अगर राग है, हमारे मन में द्वेष है, हमारे मन में ईर्ष्या है, हमारे मन में कपट है, हमारे मन में दंभ है, हमारे मन में पाखंड है, गुरु तो सामान्य चीज नहीं है, बहुत महान है। साक्षात भगवान भी हमारा गुरु बन करके आ जाए, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। सारी जिंदगी हमें मिल जाए साथ, लेकिन कुछ नहीं सीख पाएंगे। खुद भगवान आकर के सिखाएं गुरु बन करके, लेकिन हम नहीं सीख पाएंगे कभी भी। साक्षात हनुमान जी आकर के सिखा रहे हैं, क्या रावण को समझ में आई समझ में? भगवान कृष्ण जानते हैं कि मेरे जाने का कोई फायदा नहीं है। ये धृतराष्ट्र वैसे ही नेत्रहीन नहीं है, ये पुत्र के मुंह में अंधा हो चुका है, ये कुछ नहीं समझेगा। उससे जब भी कोई कहता था, देखो तुम्हारी औलाद गलत कर रही है, ये अपने भाइयों का हक छीन करके बैठे हुए हैं, कभी लाक्षागृह में जलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी जहर देकर के मारने की कोशिश कर रहे हैं, कभी दुर्वासा को अतिथि बनाकर के उनको श्राप दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं, अपने भाइयों के साथ गलत कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं कहते हो? क्या आपको बुरा नहीं लगता है? क्या कहता था? मैं जानता हूं गलत है, पर क्या करूं? कुछ नहीं कर पाएगा तू, कर ही नहीं सकता, क्योंकि पुत्र मुंह में अंधा हो चुका है। तेरी ज्ञान की आंखें भी दब चुकी हैं उस मोह के अंदर। जो मैंने उस दिन भी कहा था, कुछ लोगों के लिए आपका प्रयास बंजर भूमि में बीज बोने जैसा होगा। लाख समझा लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चिकने घड़े जिसको कहते हैं, पुराने लोग जरा वैसी कहावत देते हैं, मेरे मुंह से वो अच्छी नहीं लगती, कि कुत्ते की पूंछ को कितने दिन भी आप उसमें रख लो पाइप में, बस उतने दिन ही सीधी है, जैसे निकलेगी फिर टेढ़ी की टेढ़ी। हरि बोल। नहीं सुधार हो सकता। कुछ चीजों में ऐसा है, आप लाख प्रयास कर लो, जैसे बंजर भूमि में बीज का पैसा भी बेकार जाएगा आपका। समझदार व्यक्ति पहले भूमि को उपजाऊ बनाता है, तब उसमें बीज डालता है। जैसे बंजर भूमि में बीज बोना बेकार है, कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे कुछ लोगों के लिए प्रयास बेकार है। कौन कौन से लोग? 60 सन विनय बोलो। मूर्ख आदमी से आप हाथ जोड़ जोड़ के, वो नहीं समझेगा कि सामने वाला बड़ा विनम्र है। डर गया, देखा, हरि बोल। उसका मिथ्या अहंकार और फलीभूत हो जाएगा, उसके समझ में नहीं आएगा, आपकी विनम्रता की भाषा समझेगा ही नहीं। मैं नहीं कह रहा कि आप ईंट का जवाब पत्थर से देना, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, आपकी विनम्रता का उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। जैसे बंजर में बीज बोने का कोई लाभ नहीं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति से आपकी विनम्रता का कोई फायदा नहीं, तुम समझेगा ही नहीं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। सुंदरकांड में आता है, 3 दिन बीत गए, भगवान राम हाथ जोड़े जा रहे हैं, हे समुद्र देवता हमें रास्ता दे दो, हे समुद्र देवता हमें लंका जाना है, रास्ता दे दो। समुद्र भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तब श्री राम को गुस्सा आया, बोले लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो कहूं बारिधि
सिख कृसानु। लक्ष्मण लाओ बाण। अब मैं समझाता हूं इसे। उनका अंदर कहीं गुस्सा है ही नहीं राम के अंदर, लेकिन वो जानते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से विनय करना बेकार है, वो समझेगा ही नहीं। ये श्री राम के शब्द कहला रहे हैं, सठ सन विनय। मूर्ख व्यक्ति से आप प्रार्थना करो, कोई फायदा नहीं। बंजर भूमि में बीज बोने जैसा है। सठ सन विनय बोलो। कुटिल सन प्रीति, जोर से बोलो। एक कुटिल व्यक्ति से आप प्यार करो। प्यार करना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन कुटिल व्यक्ति के साथ आपका प्यार निभेगा नहीं कभी भी। बंजर भूमि में बीज जो रहे, कितना प्यार दे लो आप उसको, वो कैसा है जैसे आकाश में बिजली चमकी पर स्थिर नहीं रहती है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का प्यार भी कभी स्थिर नहीं रह सकता है। कब खत्म हो जाएगा पता ही। कंस में कुटिलता है। देवकी से इतना प्यार करता था, लेकिन एक सेकंड में प्यार खत्म। अब तलवार निकाल के गर्दन पर रखने को तैयार है। रो रहा था, बिलख रहा था, देवकी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं करता है। आज अभिमानी कंस पहली बार इतना झुका, रथवान बनकर के जा रहा है। कम से कम ससुराल तक साथ छोड़ के, इतना तो साथ और मिलेगा बहन का। और जिन्हें तुम सगी बहन कहते हो वो भी नहीं है। हरि बोलना। तो जिन्हें आप सगी बहन आप लोग कहते हो वो भी नहीं है, जो कजन्स कहते हो जो, वो हैं। इतना प्यार है, लेकिन प्यार तो प्यार है। और जिसे भाई बहन का विशुद्ध प्यार कहा जाए, ऐसा प्यार है। रो रहा है, बिलख रहा है। पहली बार इसने रुलाया है हमेशा सबको, खुद नहीं रोया कभी भी। इतना अभिमानी है। अपने पिता तक को जेल में डाला हुआ है, इसने कारागार में डाला हुआ है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्यार अभिमान नहीं रहने देता है। लेकिन कुटिल व्यक्ति का प्यार स्थिर तो नहीं रहेगा। रास्ते में रोता बिलखता जा रहा है बहन के वियोग में कि अभी ससुराल छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं कैसे रहूंगा इसके बिना। लेकिन आकाशवाणी होती है, अरे ओ कंस, जिसके प्यार में तो इतना पागल हुआ जा रहा है, जिसके बिना जीने की कल्पना नहीं करता है, जानता है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तू इतना रो रहा है, बिलख रहा है जिस बहन के लिए, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कहां गया प्यार? निकाली तलवार, गर्दन पे रख ली। वो तो वसुदेव ने युक्ति संगत ज्ञान का सहारा लिया कि तेरा विरोध बहन से नहीं है, तू तो बड़ा प्यार करता है, हमारी औलाद से है ना, अपने पास रख, हमें जल्दी जल्दी 8 संतान पैदा करेंगे, तेरे हवाले कर देंगे, तू उन्हें छोड़ देना या मार देना, तेरे ऊपर छोड़ते हैं। पर प्यार खत्म हो गया ना, 1 सेकंड लगा। कुटिल व्यक्ति के साथ प्यार कभी भी निभ नहीं सकता है, इतना याद रखें। मौका आते ही अपना रंग दिखा देगा। हरि बोल। सठ सन अभिनय, कुटिल सन प्रीति, बंजर भूमि में बीज बोने जैसा है। सहज कृपण सन सुंदर नीति, एक स्वाभाविक कंजूस आदमी से तुम उदारता का संदेश देने लगो, सुंदर नीति सुनाने लगो। देखो भैया, या तो खा लो, खिला लो, या कहीं अच्छे काम में लगा लो, वरना सब यही रह जाना एक दिन। अच्छा अड्डे पर है तू, हरि बोलना, ये ज्ञान किसी और को सुनाना। उस व्यक्ति से आप सुंदर नीति का वर्णन करो, बंजर भूमि में बीज बोने जैसा है। जो स्वाभाविक ही कंजूस है, स्वाभाविक कंजूस है। सहज कृपण सन सुंदर नीति, उसे कितनी भी सुंदर नीति उसके समझ में नहीं आएगी। ममता रत सन ज्ञान कहानी, मोह ममता में जो लगा हुआ है, अब लाख ज्ञान उसके सामने कोई फायदा नहीं है। बंजर भूमि में बीज बोने जैसा है। आखिर में धृतराष्ट्र की तरह इतना, मैं जानता हूं गलत है पर क्या करूं, हरि बोल। भाई यही कहेगा और कुछ नहीं कहेगा, हरि बोल। मालूम है ये गलत है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं उसको ज्ञान सिखाने का, कुछ नहीं मिलने वाला है। रुद्रावतार, भगवान शिव के अवतार साक्षात हनुमान जी रावण को सिखाने गए, तो रावण ने क्या कहा? ए मूर्ख, हनुमान जी से कह रहा है तू मुझे गुरु की तरह सिखा रहा है, तेरी मृत्यु आ गई है क्या? हनुमान जी कहते नहीं, उल्टा हो यही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। मौत मेरी नहीं अब तेरी आ गई है, क्योंकि तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। तू पहचान ही नहीं रहा कि सामने कौन खड़ा हुआ है, तेरे को पता ही नहीं कि सामने कौन है, तेरे को ज्ञान की बात भी समझ में नहीं आ रही। मृत्यु सुनिश्चित है तेरी है।
मोह ममता में फंसे व्यक्ति को तुम कितनी भी ज्ञान की चर्चा करो, कुछ नहीं मिलने वाला है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। अत्यंत लोभी आदमी से, लालची आदमी से आप वैराग्य की चर्चा करो, हरि बोल। बंजर भूमि में बीज बोने जैसा है, जिसका रात दिन इसी में रहता है कि कहां से आए, कैसे आए। जो 5 में से सबसे पहले वाला है कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, हरि बोल। तेरे पे भी निगाह है, कैसे मार लूं, हरि बोल। मैंने कहा था ना 5 तरह के लोग हैं। एक कहता है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। एक कहता है तेरा सो तेरा, क्या याद करेगा, ले मेरा भी तेरा, किससे पाला पड़ा है याद करेगा। एक कहता ना भैया ना, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, तू अपने में मगन रहे, हम अपने में मगन, हरि बोल। एक कहता है यार क्या तेरा क्या मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा, सब यहीं रह जाना है, क्या तेरा मेरा लगा रखी है। एक 5वां और है जो कहता है तेरे को जरूरत पड़े मुझसे ले लेना, मेरे को जरूरत पड़े तेरे से ले लूंगा, मेरा सो तेरा और तेरा सो मेरा, कोई हमारे अंदर भेदभाव नहीं है। तेरे को जरूरत पड़े तो जान भी हाजिर है, और मुझे जरूरत पड़ेगी तो शर्माऊंगा नहीं, तेरे से मांग लूंगा। कोई भेदभाव नहीं, आपस में इतना प्यार है। पर ये सबसे पहले वाली कैटेगरी में है, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, अभी बोलना जोर से बोलना। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। अत्यंत लोभी व्यक्ति से वैराग्य की चर्चा करो, कोई फायदा नहीं है, बेकार। डपोर संख्य निकलेंगे, ऊपर से बड़े ऐसे और अंदर कुछ नहीं, हरि बोलना। जैसे सेमल का फूल है, बड़ा सुंदर लग रहा है, खोल के देखो तो छूछ जैसा निकल जाता है, हरि बोलना, कुछ नहीं अंदर। अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी ही सम, बहुत गुस्से में तम तमा रहा है, उससे आप शांति की चर्चा करो। देख भाई गुस्सा नहीं गया, तू चुप हो जाने, तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा, हरि बोल, हरि बोल। एक क्रोधी व्यक्ति से उस समय तुम शांति की बात करो, उसको अच्छी नहीं लगेगी। बंजर भूमि में बीज बोने जैसा है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, याद रखना। वो किसी की नहीं सुनेगा उससे, कहीं तुम भी ना खा जाना 2-4, हरि बोलना। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, एक कामी व्यक्ति के सामने, चाहे वो विषय कामी है, चाहे कामना परिपूर्ण व्यक्ति है, उसके सामने आप लाख कोशिश करो हरि कथा सुनाने की, नहीं नहीं नहीं, उसको तो वो कथा चाहिए जिससे मनोकामना पूरी हो जाए, हरि बोल। हरि कथा से नहीं तात्पर्य, जीवन किससे धन्य होगा, उसे उससे कुछ लेना नहीं, मेरी कामना कहां पूरी हो जाएगी वो बताओ, हरि बोल। अच्छा ये वाला व्रत कर ले, इससे सब छोड़ा, अब वो करना शुरू कर दिया। वहां धागा बांध के आ जा, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और जब कामना पूरी हो जाए धागा खोल के आना, वो करना। वहां चादर चढ़ा के आ, तेरी कामना पूरी है, वो करने को दे। भगवान को छोड़ दिया, सत्य मार्ग को छोड़ दिया। पहले भगवान को भी कह रहा है कि नहीं सब बेकार, अब जो बेकार है उसको भी सही मान करके लगा हुआ है, हरि बोल। उसे हरि कथा से कोई तात्पर्य नहीं, जिससे जीवन धन्य हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए, नहीं लगेगा उसे। कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। जैसे ऊसर भूमि में, यानी बंजर भूमि में बीज बो, बेकार जाएगा। इन सब के लिए प्रयास करना भी आपका बेकार जाएगा। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही विरंच सम। मूर्ख व्यक्ति के हृदय में ज्ञान होने वाला नहीं है, चाहे ब्रह्मा तो क्या, साक्षात ब्रह्म भी गुरु बनकर के आ जाए, कुछ सिखा नहीं पाएगा, कुछ नहीं सिखा पाएगा। तो बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, गावही वेद पुराण, सुख की लहे हरि भगति बिन। उसकी भक्ति के बिना सुख नहीं मिलेगा। सुख के साधन मिल सकते हैं, आलीशान महल खड़े कर सकते हो, गाड़ियां ला सकते हो, जमीनें ले सकते हो, बैंक बैलेंस भर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन सुख मिले इस भ्रम में मत जीना कभी। हरि बोल है। सुख के साधन मिल सकते हैं, सुखी हो पाओगे गारंटी नहीं है, क्योंकि
थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। गुरवाणी भी कहती है कितने प्यारे शब्दों में, जो सुख चाहे जगत में शरण राम की ले। पर तू काम की शरण लेता है, दाम की शरण लेता है, चाम की शरण लेता है, राम की शरण ले ले तो जीवन भर का हो जाएगा। मेरा उसके सुख नहीं है। सुख की लही हरि भगति बिन कोई विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिन। सहज संतोष के बिना आपको विश्राम नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी भागदौड़ में लगे रहो, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके मन में। वर्तमान में जो हाल में हम, वहां आपको संतुष्टि का भाव नहीं है, संतोष नहीं है, विश्राम नहीं मिलेगा। चाहे घर छोड़ करके विश्राम गृह में चले जाना, रेस्ट हाउस में जाकर के ले लेना, वीवीआईपी सूट बुक कर लेना, नहीं मिलेगा विश्राम। अरे बोल। सोने की चेन पहन लेना, हीरे की चेन पहन लेना, लेकिन चेन मिलेगा इस भ्रम में मत जीना कभी, है? नहीं मिलेगा। सहज संतोष के बिना विश्राम नहीं मिल सकता है व्यक्ति। चले कि जल बिन नाव, कोटि जतन पच पच करिए। यहां कल मैंने विश्राम दिया था कि पानी के बिना नाव नहीं चलेगी आपकी। नाव आपकी बड़ी सुंदर है, बिल्कुल पक्की है, नाव चलाने वाला भी है, आपके पास चप्पू भी है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन पानी नहीं है तो कहां चलाओगे उसे? इसलिए कल भी मैंने कहा था, रहीमन पानी रखिए, इस पानी को भी बर्बाद मत करो, एक दिन इसकी बहुत कमी हो जाएगी। और पानी माने इज्जत भी है, अपनी इज्जत को भी संभाल करके रखो, इसे बर्बाद मत करना। पानी माने सम्मान भी है, अपना सम्मान को कभी अभिमान मत करना, लेकिन आत्मसम्मान कभी खोने की कोशिश मत करना, सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी मत खोना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ये जिंदगी बिल्कुल धान की तरह है, याद रखना। इसलिए कहते हैं धन धान्य संपन्न हो जाओ, धान की तरह है ये पौध भी पानी में ही लगेगी, याद रखना। रुपाई भी इसकी पानी में ही होगी, सिंचाई भी इसकी पानी में ही होगी। हरि बोल। और यहां तक कि लास्ट में पकेगा तो भी पानी में ही पकेगा, बिना उसके नहीं पक सकता ये कभी। पानी के बिना है ही नहीं इसका जीवन। और तुम्हारे लिए सुख समृद्धि परिपूर्ण जीवन के लिए जो कामना की जाती है, धन धान्य संपन्न कहा जाता है। चले कि जल बिन नाव, कोटि जतन पच, करोड़ों यत्न करके पच पच के मर जाना, पानी के बिना नाव नहीं चलने वाली, याद रखना। बिन संतोष न काम न साही, बिना संतोष के कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती हैं। एक कामना पूरी होगी, दूसरी तैयार है, दूसरी तो तीसरी। कितनी बार हमारी श्रद्धा उमड़ी, कितनी बार श्रद्धा हटी, कितनी बार श्रद्धा उमड़ी, कितनी बार, क्योंकि तुम कामना परिपूर्ण जीवन जीते हो। ये कामना पूरी होगी तो जय हो जय हो, ये कामना पूरी नहीं, नहीं हरि बोल। जो मैंने कल कहा था, शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा, बोलो ना, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता, शुक्र करा। ऐ परमात्मा तेरे शुक्र गुजार रहे हैं हम। मैंने एक बार आपसे कहा था ना, शुक्रवार का व्रत करते हो लेकिन उसके शुक्रगुजार नहीं हो, माता पिता के शुक्रगुजार नहीं हो, इतने नाशुक्रे बन गए हो। क्या दिया हमको? खाली हाथ हमको निकाल दिया था घर से, देखो आज हम कहां से कहां। अबे जन्म तो दिया था, तभी तो तू इस लायक बन पाया, नहीं तो है? माता पिता का कभी शुक्र नहीं किया तूने, गुरु का कभी शुक्र नहीं किया तूने। क्या दिया हमको? सब कुछ था जिसके पास, वो छोड़ के आई। एक राम नाम दिया था, मस्त होकर के गाने लग गई वो मीरा। पायो जी मैंने राम रतन, आए अनमोल, पायो जी मैंने राम रतन, धन वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु,
कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। खर्च न फूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तरियायो, भव सागर तरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैं पूरा नहीं सुना रहा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरखे हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन राम रतन धन पाया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु है ना। तुम अपने वतन के शुक्रगुजार हुए, क्या मिला? यही हम अमेरिका में होते तो कहां से कहां पहुंच गए होते, रूस में होते कहां से कहां, वहां कदर है आदमी की। अरे उनसे पूछो, सब कुछ लुटा करके इस भारत माता पर कुर्बान हो गए। तुम्हें क्या, तुम कब कहो ना शुक्र हो तुम लोग, अनग्रेटफुल जिसे कहते हैं, एहसान फरामोश कहते हैं जिसे। माता पिता ने क्या दिया, गुरु ने हमें क्या दिया, वतन ने हमें क्या दिया, भगवान ने हमें क्या दिया? हमने मेहनत करी, हमने मेहनत तो अबके भी की थी। 100 रुपए के मटर भी नहीं आए, हरी बोल। मैंने मेहनत ना की होती, भगवान कहां से दे देगा? हरी बोल, हरी बोल, जोर से बोलो। कूड़े की तरह फेंक रहे हो, देखो जो। बिन संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपने उनाही। जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं है आदमी को, नहीं मिलेगा, कितना भी हो जाए। सारे देश पर राज्य हो गया, अब अगला देश मेरे हाथ कब्जे में आ जाए, फिर वो कब्जे में आ जाए, फिर वो। लोग क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे। क्या मतलब था? सारी दुनिया पर हमारा राज्य हो जाए। सेटिस्फेक्शन नहीं है। अभी मैं पार्षद बन जाऊं, मेंबर बन जाऊं, फिर ग्राम प्रधान बन जाऊं, फिर मैं बीडीसी मेंबर बन जाऊं, फिर पंचायत समिति का अध्यक्ष बन जाऊं, फिर मैं एमएलए का टिकट मिल जाए, फिर मंत्री बन जाऊं, लाल बत्ती मिल को मिल जाए, फिर मुख्यमंत्री बन जाऊं, फिर केंद्र में चला जाऊं सांसद बन के, फिर वहां मंत्री पद, प्रधानमंत्री। देखो कितने देश में खड़े हुए हैं, लाइन लगी पड़ी है, हर कोई इसमें सपने देख रहा कि मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री। मैं सेटिस्फेक्शन नहीं है। कभी नहीं कहा हम तो इस लायक भी नहीं थे। देखो उसको जो कहता है, हे गुरुदेव मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया नाल में लाई, सदके जावां न उच्चिया तो, जिन्ना नीवे नाल निभाए। कितने नीचे हैं हम। अपने कर्मों को हम देखें, अपने खान पान को देखें, अपनी सोच को देखें, अपनी संगति को देखें, अपने जीवन को देखें। तेरे पास फटकने के लायक भी हम अपने आप को अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आए तेरे चरणों में बैठने लायक नहीं, लेकिन तू गले लगाता है हमें। वहां मेरे सदगुरु, वहां मेरे, वाह है गुरु, वाह है गुरु, वहां गुरु गुरु करते रहोगे। फिर हरि बोल रहा, इस लायक है। क्या मिला, क्या मिला? जो पहले मिला है वही कम नहीं है, उसी का मैं कर्ज
कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूं दर पे तुम्हारे, अगर दर पे आने के बोलो पहले दिया है वही कम नहीं है। हम समझे नहीं तूने क्या क्या दिया है? सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक हाथ नहीं आ सकता, तूने 2 हाथ हमें दिए हैं कृपा करके। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक पैर नहीं मिल सकता, भगवान ना करे किसी का नहीं है, नहीं रहता है तो, लेकिन तूने कृपा करके 2 पैर दिए हैं। किडनी की तो कीमत कोई आंक ही नहीं सकता, उसको ट्रांसप्लांट करने में 8-8, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। उसके बाद भी बॉडी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, शरीर स्वीकार करेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्या दिया है तूने कहने वालों? एक नहीं 2-2 किडनियां तूने दी है कृपा करके। उसकी दी मशीनरी में जरा सी खराबी आ जाए लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये मशीनरी कितने की है जिसकी मरम्मत में लाखों खर्च होते हैं, और उसके बाद भी सामान्य जीवन नहीं है। ये मत खाना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसे मत करना, ये मत करना, सामान्य जीवन नहीं है। एक दांत इंप्लांट करने का लोग बता रहे थे, अलग अलग अब तो बहुत वो हो गए ना डिपार्टमेंट, बोले एक दांत इंप्लांट करने का कितना 40,000, 50,000, 60,000 रुपए एक दांत का। हरी बोल रहा 32 कृपा करके दिए तेरे को, कमाल है, क्या बात। कहता क्या दिया है मेरे खांचे में फिट की हुई प्राकृतिक आंख की कीमत क्या है तू नहीं समझेगा, तेरे को सहज में मिल गया। आंख की कीमत उससे पूछो जिसके पास आंख नहीं है, जिसकी नहीं रहती है। सुनने की कीमत उससे पूछो जिसके कान नहीं है, जो सुनना अब खत्म हो गया है जिसका। इन हाथ पैरों की कीमत उनसे पूछो जिनके अब हाथ पैर नहीं है, काम नहीं करते हैं जिनके। हरी बोल। हमें तो सहज में मिल गया, हम कहां में तो समझेंगे इसे। लाखों लाखों की भीड़ में आप लोग तो देखते हो ना, आते भी हो और टीवी पर भी देखते हो, आते भी हो कार्यक्रमों में। एक आदमी छू लेता है तो उसे हजारों लोग छूते हैं, तू महाराज जी को छू के आया है। और जहां सहज में मिल जाए तो नहीं आज नहीं, तो कल चलेंगे ना। अब महाराज जी कौन सा जा रहे हैं, अभी तो 4-5 दिन है ना यहाँ पे। हरी बोल, जोर से बोल। पागल होके भागते हैं लाखों लाखों लोग, व्याकुल होकर तड़पते हैं लोग। मैं लोगों के प्यार की कभी कर्जा चुका नहीं सकता हूं, दावे से क्या। करोड़ों करोड़ों लोग इतना प्यार करते हैं परमात्मा श्री हरि के दास इस हरि चैतन्य से, लेकिन जब सहज में मिल जाए तो। गंगा जिनको सहज में मिली उसकी कदर की। गंगा में गंदगी बाहर वाले नहीं करते हैं, आकर के किनारे बसे लोग करते हैं। वहां की फैक्ट्रियां कर रही हैं, वहां के लोग गंदगी डाल रहे हैं उसमें। बाहर का आदमी तो श्रद्धा से आ रहा है, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। लाखों रुपए खर्च करके आते हैं लोग। घर में गर्म पानी से नहाते होंगे, चाहे ठंड लग रही है, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया। बुरा हाल हो रहा है लेकिन फिर भी सबर नहीं आ रहा। श्रद्धा देखो उनकी, उत्साह देखो। दादाजी नहीं आए ना, उन्होंने कहा था जय गंगा मैया की। चाचा जी नहीं आए, उनके जय गंगा मैया की। बुआ जी नहीं आए, जय गंगा मैया की। सबकी डुबकी लगा रहा। हरी बोल। आप उससे उम्मीद कर रहे हो गंदगी करेगा वहां पे? जिनको सहज में मिल गई उसकी कदर ही नहीं पहचान पाए। मटर टमाटर जब 40-50 रुपए किलो हो जाते, आज तो जी बच्चे मानते नहीं है, मटर डाले बिना सब्जी बनती नहीं है। और आजकल यहां 2 रुपए किलो। मटर भी को खाने की चीज है, रोज रोज मटर 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 मटर। हरी बोल, जोर से बोल रहा है, एक बार हाथ उठा के बोल रहा है। हिमालय में लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, मार्ग की यात्राएं और कष्ट झेलते हुए आते हैं, लेकिन वहां जाते ही जैसे हिमालय दिखाई दिया और नाचने लगते हैं। मन मयूर नाच उड़ता है। कैमरे चालू, ओ देखो ओ देखो ओ तो कितना सुंदर। जिनको सहज में मिला है वहां रहने वालों से पूछो जरा, कितना देखते हो इसकी तरफ? यही काम रह गया क्या? अरे बोल रहा, यही काम रह गया क्या हमको? इसी को देखते रहेंगे हम, उसका ध्यान भी नहीं जाता उधर कभी। सहज में मिल गया,
ये भारत की संस्कृति भी तुम्हें सहज में मिल गई है, इसका महत्व तो नहीं समझ पा रहे हो। वेस्टर्न कल्चर को, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हो। अरे उसको छोड़ो, अपने देश की अमूल्य और महान संस्कृति को अपनाओ, देखो इसके महत्व को समझो। नहीं समझ पा रहे क्योंकि सहज में मिल गई है। ये रामायण सहज में मिल गई, गुरु ग्रंथ हमें सहज में मिल गया है, भागवत हमें सहज में, गीता हमें सहज में मिल गई है, वेद पुराण हमें सहज में मिल गए। हम इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। बाहर के लोग रिसर्च कर रहे हैं, वाह, हरि बोल। बिन संतोष न काम न साही, बिना सेटिस्फेक्शन के कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कामनाओं के नष्ट हुए बिना सहज में विश्राम नहीं मिलेगा आपको। संतोष के बिना वो नहीं मिलेगा। एक दूसरे के बिना है ये सारा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे के सारे। शायद इसीलिए कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरे अधिकार क्षेत्र में कर्तव्य है, तू अपना कर्म कर, कर्तव्य का पालन कर, उसका फल भी मत सोच। जगत मजूरी देते हैं तो क्यों रखे भगवान, क्यों रखेगा, देगा तेरे को, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। परमात्मा कभी भी अंधेर नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, तेरे को विश्वास नहीं है, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है। ईमानदार व्यक्ति अगर संसार का भी हो, वो भी तुम्हारी मजदूरी नहीं रखता है, बल्कि दिन में 2 बार घर में चाय बनी है तो नहीं, उसको चाय भी पिलाओ। और यहां तो मैंने देखा है कितना आपस में वो है कि नहीं 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 भाई, नहीं नहीं भोजन करना पड़ेगा तेरे को यहीं पे, नहीं नहीं घर से मत लेके आना, नहीं। हरि बोलो। एक ईमानदार व्यक्ति, संसार का प्राणी भी कोई मजदूरी करता है, उसकी मजदूरी रखता है। अगर तूने प्यार नहीं किया, व्यापार भी किया है, मजदूरी भी किया है, वो तेरी मजदूरी रख लेगा, मतलब ही नहीं है। छोड़, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, इस पे मत पड़, क्योंकि कितना भी मिल गया तेरे मन के अनुकूल ना मिला, फिर भी तेरी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, फिर तेरे अंदर संतोष नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कभी भी। क्योंकि तू जो फल आंकता है अपने कर्म का, अपनी मेहनत का, वो मापदंड तेरा सही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैंने इतनी मेहनत की है, देखो मेरे कम से कम भी 90% मार्क्स तो आएंगे। टारगेट बना के चलो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम देने के बाद में अब थोड़ा शांति से रहो। अब हो गया जो होना था, 90% तो आएंगे। 50% रिजल्ट रहा, 50% बच्चे तो फेल हो गए और फर्स्ट तो बहुत कम आए, लेकिन हमारे फिर भी 88% आए, पर चेहरे पर खुशी नहीं है। क्यों? 90 सोचा था, ये तो 88 ही रह गए। हरि बोलना। कितना भी मिलने के बाद जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होगी फिर। क्यों? क्योंकि मैंने जो सोचा था उतना नहीं मिला। ये जो मैं काम कर रहा हूं इसमें 10 लाख का प्रॉफिट होगा, बाजार डाउन हो गया, लोगों को घाटा हो गया, कितने लोगों ने सुसाइड तक कर लिया, इतना बेकार उनका वो हो गया, कर्जे में डूब गए, लेकिन मेरे को फिर भी 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। 5 लाख प्रॉफिट होने की खुशी नहीं है, 5 लाख कम हुआ इसका दुख ज्यादा हो रहा है। हरि बोल। मैंने तो 10 लाख सोच के करा था, ये तो 5 ही लाख बचे। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। तेरा मापदंड सही है नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को माध्यम बना करके, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरे अधिकार क्षेत्र में कर्म है, कर्म करता जा, फल की इच्छा को त्याग दो, अपने आप देगा। एक कर्मठ व्यक्ति, कर्तव्यशील व्यक्ति, उत्साही व्यक्ति मील के पत्थर नहीं गिनता, कभी भी चलता रहता है, चलता रहता है, एक दिन मंजिल पे पहुंच जाता है। याद रखना, अभी कितना चला हूं, स्पीड कम हो जाएगी, याद रखना। अभी कितने किलोमीटर पहुंच गया हूं, हरि बोल। चरई वेती, इसलिए वेद हमारे कहते हैं चरई वेती, चरई वेती, चरई वेती, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। चलते रहो। क्या मिला, कितना मिला, हरि बोलना। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। आप आगे बढ़ने के प्रयास करना, परमात्मा करे आपको बहुत बुलंदियों पर ले जाए हर क्षेत्र में, लेकिन वर्तमान में जहां हो वहां संतुष्टि। मेरे आधे से ज्यादा बच्चे बेरोजगार क्यों हैं?
जनसंख्या इतनी बढ़ गई, एक कारण यह भी है, उपयोग करने वाले इतने हैं, साधन इतने हैं, सीधी सी बात है। 10 नौकरियां निकलती हैं, 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं, हरि बोल। एक कारण यह भी है, बेरोजगारी की समस्या के कई कारण हैं। दूसरा, बड़ा काम करने की घर में सामर्थ्य नहीं और छोटा करने में शर्म आती है। क्यों? अरे मेरे कन्हैया को देखो, घर में गाय भी चराई जाती है, होगा परमात्मा तुम्हें सिखा रहा है तो उसे गोपाल बनने में और गाय चराने में भी कोई संकोच नहीं। लेकिन गंवार ग्वाला में बनना पसंद नहीं है। गाय चराते अपनी घर की सामर्थ्य से चल रहा है। उतने पैर फैलाओ जितनी लंबी रजाई है, हरि बोल। गाय चराते चराते भी अपने मस्तिष्क के चिंतन को इतना ऊंचा उठाता है, इतना ऊंचा उठाता है कि महाभारत की युद्ध भूमि में जब गीता का संदेश निकल के आता है, दुनिया वाह वाह कर उठती है, वाह वाह। गंवार ग्वाला बनना पसंद नहीं। वर्तमान में जो स्थिति है तुम वो करो, लेकिन आगे बढ़ने के प्रयास करते रहो। मौका लगे तो द्वारिकाधीश भी बन करके दिखा दो, राजा बन करके दिखा दो, महाराजा बन करके दिखाओ, कौन मना कर रहा है? वर्तमान में अपने घर की सामर्थ्य से चलो, सेटिस्फेक्शन हो। देखो कितने हैं तुमसे नीचे, कितना बदतर जीवन जी रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ जीवन जी रहे हो तुम, फिर भी लाखों से अच्छे हो। तुलनात्मक अध्ययन उल्टा करके देखो जरा। न देख पराई चौपड़ी, मत ललचा तू जी, पुराने लोगों ने कहा था। सुख में हमेशा नीचे को देखोगे तो एक संतुष्टि का भाव आएगा, लाखों से अच्छे हैं हम, हमसे भी बदतर जीवन जी रहे लोग। और दुख में अपने से ऊपर वाले को देखोगे, फिर नहीं रहोगे हमसे तो ज्यादा दुखी कोई आई नहीं महाराज जी, होगे हमसे भी बड़े बड़े दुखी पड़े हैं। परमात्मा तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा। वारों के व्रत के बारे में जब मैंने बताया था, ये तो कहा था शुक्रवार का व्रत करते हो, पर शुक्रगुजार नहीं हो तुम, न माता पिता के, न गुरु के, न वतन के, न परमात्मा के। संतोषी माता का व्रत करते हो ना, लेकिन संतोष नहीं है, हरि बोल। आज खटाई से बचना है, पर दिलों में खटाइयां आती जा रही हैं, उससे भी बचो ना, तब मजा आएगा। मेरा तो अपने भाई से दिल खट्टा हो गया है, पत्नी से दिल खट्टा हो गया है, पति से दिल खट्टा हो गया है, माँ बाप से दिल खट्टा हो गया है, बच्चों से दिल खट्टा हो गया है, दोस्तों से दिल खट्टा, उससे दिल खट्टा, उससे, उस खटाई से तो बचना है, पर इस खटाई से नहीं बच रहे। हरि बोल। क्यों? सत्यनारायण का व्रत करना है, पर झूठ नहीं छोड़ना, हरि बोल। सत्य के पास भी नहीं फटकना, हरि बोल। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, बुरा लगे तो मैंने नहीं, लेकिन जिस स्थान पे आपने बिठाया है मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। प्रदोष का व्रत करना है, लेकिन दोषों को दूर नहीं किया, विकारों को दूर नहीं किया, गंदे व्यसनों को दूर नहीं किया। क्या किया व्रत पे? नवरात्रि का व्रत किया, लेकिन नव द्वारों पर संयम नहीं है, आंखों पर कंट्रोल नहीं है, जबान पे कंट्रोल नहीं है, कान पर कंट्रोल नहीं है, मन पे कंट्रोल नहीं है। क्या करें? कंट्रोल नहीं होता। तो जिनका जीवन पर कंट्रोल नहीं होता, अपने पे कंट्रोल नहीं होता, उनके जीवन का कोई मोल नहीं होता। याद अनमोल तो हो ही नहीं सकता उसका जीवन। पूर्णमासी का व्रत करना है, लेकिन पूर्णता की ओर आगे नहीं बढ़ना है। अपूर्ण दखलंदाजी हर चीज में है, लेकिन परफेक्शन किसी चीज में नहीं है। हरि बोल। नो परफेक्शन। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। बिल्कुल ये स्थिति हो रही है, पूर्णता की ओर नहीं है। और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। उस परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है, उसकी ओर बढ़ने की कोशिश नहीं की। सोमवार का व्रत करा, और सोम चंद्रमा को कहते हैं, और चंद्रमा शीतल होता है, लेकिन ठंडा नहीं है, बात बात में तमतमा जाता है। हरि बोल। भोले बाबा पे तो जल चढ़ा रहे हैं, अरे वहां तो गंगा जी पहले भी है, चंद्रमा पहले भी है, दोनों शीतल हैं। मैं भी चढ़ाता हूं, आप भी चढ़ाते हैं, चढ़ाना, लेकिन चढ़ाते चढ़ाते सोचना कि भोले बाबा का दिमाग तो पहले ही ठंडा है, अगर गर्म होता तीसरा नेत्र खुल जाता, सब जल के खाक हो जाते। कितना शांत रहता होगा, सोचो। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, उसका दुरुपयोग नहीं किया है, क्योंकि सिर पर गंगा जी धारण करते हैं, चंद्रमा जो शीतल है उसको धारण करते हैं, और ऊपर से सारी दुनिया जल चढ़ा रही है।
उसकी जटाओं से निकली गंगा ही तो लाके चढ़ाओगे ना। चढ़ाते चढ़ाते एक बार सोचो कि तेरे दिमाग पर तो हम चढ़ा रहे हैं, तेरे सिर पर तो चढ़ा रहे हैं, अपने दिमाग को भी ठंडा रखेंगे तो कितना अच्छा, घर में शांति रहेगी, सद्भाव रहेगा। मंगलवार का व्रत किया लेकिन मंगल भवना मंगलहारी का ध्यान नहीं है, एक दूसरे के लिए मंगलमय शुभकामनाएं नहीं है, जीवन को मंगलमय बनाने की कोशिश नहीं की। जो मैंने पिछली बार कहा था, मंगल पर जिंदगी है या नहीं, वैज्ञानिकों को खोजने दो, तुम अपने जीवन को मंगलमय बनाओ ना, यहां मंगल लाओ। महाराज जी वहां तो जंगल में मंगल कर दिया आपने, मजा तो तब है तुम जहां बैठो वहां जंगल में भी मंगल हो जाए। उस मंगल पे क्या करेंगे हम जाके? अरे बोल रहा, अरे वैज्ञानिकों को खोज करने दो, मंगल पर जिंदगी है या नहीं, मंगल पर पानी है या नहीं, मंगल पर ये है नहीं, करने दो उनको। तुम अपने जीवन को मंगलमय बनाने की कोशिश करो, मंगलमय शुभ कामनाएं करो, मंगल भवना मंगलहारी का स्मरण करो ना। हम अपने सदगुरु को इसलिए तो कहते हैं कि जंगल में मंगल कर देते हैं जहां बैठते हैं वो, क्योंकि उनका जीवन ही मंगलमय है। क्या कहते हो आप? मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी, मंगलमय गुरु के शुभ दर्शन, मंगलमय गुरु मूर्ति बखानी, मंगलमय नक्शों सिखलों गुरु मूर्ति वेद पुराणन गानी। मजा तब है जब राम के साथ मंगल भवना मंगलहारी के साथ रहते रहते हनुमान ने ऐसा जीवन बना लिया कि तुम्हें कहने पर मजबूर होना पड़ा। मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति, मंगल की मूर्ति बन गया है, तब है मंगलवार का व्रत करने का। और मंगलवार को ना मीठा खाते हैं हम। तुम जो व्रत करते हो मैं कभी विरोध नहीं करूंगा, करते रहना, लेकिन पूर्णता किस में है ये जरूर जानना। मंगलवार को ना मीठा खाते हैं तो मीठा बोलना भी तो सीख लो ना, कड़वा काहे को बोलते हो? मधुरता बोलना भी तो सीखो, कड़वाहट काहे को बोल रहे हो? समाज में, घर में, सब। बुधवार का व्रत करा लेकिन बुद्धि और विद्या के महत्व को नहीं समझा। क्या किया ये? गुरुवार का व्रत करा, आज वैसे गुरुवार है ना, हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। लेकिन गुरु के बताए राह पर ना चले तो क्या किया है हमने? हरि बोल। सूर्यवार का व्रत किया, रविवार का व्रत किया, लेकिन सूर्य की तरह अपने आप को तेजस्वी नहीं बनाया, प्रकाशवान अपने जीवन को नहीं किया, ठोकरों से नहीं बचे, औरों को ठोकरों से बचाने की कोशिश नहीं की, तो क्या किया? स्वयं तप तप करके भी लोगों को रोशनी देने की कोशिश, कष्ट उठा करके भी लोगों को सुख देने की कोशिश करता है सूर्य। है हरि बोल। अधूरा है सब। ऐसे ही अगर संतोष ना आया सब अधूरा है। इसके बिना कामनाएं नष्ट नहीं होंगी। ये कामनाएं दुखी करेंगी, वरना एक कामना पूरी होगी दूसरी आएगी, दूसरी आएगी, इनका कोई अंत नहीं है। कामनाओं का कोई अंत नहीं है, आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, दुश्मनी का। पुराने लोग कहते थे रार और छाछ जितना बढ़ा लोगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कच्ची लस्सी बन जाएगी। फिर हरि बोल। और पंजाब में जाते ना तो वहां पीते इन्ना जो दूध पाया गिलास भर के पानी पाया, चल की बन गया कच्ची लस्सी। हरि बोल, जोर से बोलो। लस्सी तो कितनी भी, छाछ को कितना भी बढ़ा लो, ये कोई दुश्मनी को कितना बढ़ा लो, इसका कोई अंत नहीं है। पीढ़ियां पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, दुश्मनी चलती रहती है। रार और छाछ का कोई अंत। और मैं तो एक चीज और बढ़ा के बोला करता हूं ना, दाल का भी कोई अंत नहीं है। 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी कट जाए तो मैंने जानी दी भाई। अरे बोल, अरे बोल, हाथ उड़ा के बोलो ना। 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी, चाहे डुबकी लगा के एक दाना ना निकले, पर दाल तो दाल है जी। हरि बोल।
इसका कोई अंत नहीं है। जिस दिन संतोष आ गया हमारी कामनाएं खत्म हो जाएंगी, और जब कामनाएं खत्म हो जाएंगी सुखी हो जाएंगे, वरना कितना भी हो गया हम सुखी नहीं रह पाएंगे यार। कामना ही करनी है तो शुभ कामना करो, मंगलमय कामना करो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र लाभ। ये कामना है, इसको कहते कामना। अगर कामना ही करनी है तो ऐसी कामना करो ना जो महापुरुषों ने किए है। परमात्मा सबका भला हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सही दुख दिखाई ना दे, इसको कहते हैं असली कामना है? बिन संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपने। प्रत्यक्ष में तो क्या, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। सुख के साधन मिलेंगे लेकिन सुखी नहीं होगा आदमी। एयर कंडीशन महल में रह रहा है फिर भी जल रहा है अंदर से, खुशी नहीं है चेहरे पे, सब भरा पूरा है लेकिन मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी। हरि बोल, हरि बोल। इससे तो नहर के किनारे पर देखा है, झोपड़ी में रहने वाले उन बच्चों को हंसते खिलखिलाते हुए भागते हुए नजर आते हैं। आलीशान महल के अंदर, बंगले के अंदर रह रहा है, एसी में रह रहा है। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा है। छिन गई मुस्कुराहट, छिन गई खुशी। अनेक कारण में एक कामना है हमारा। लाफिंग क्लब का सहारा लेके राक्षसों की तरह ठाके मार के हंसना पड़ रहा है जबरदस्ती। हरि बोल। पुराने जमाने में रामलीला में और ड्रामा में देखते थे राक्षस हंसते थे, राम को कभी ऐसे हंसते नहीं देखा हमने, कृष्ण को कभी ऐसे हंसते नहीं। उनकी तो मुस्कुराहट ने दुनिया का दिल हरण कर लिया। ए शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी मुस्कान तेरी प्यारी 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 प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन, गोरे जो होते तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, फिर क्या होता मोहन, फिर क्या हो। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन, तुम गोरे। तेरी सांवली सूरत पर दुनिया मर जाती है, तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती। ओ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी मुस्कान तेरी प्यारी कर जाती है, मुस्कान तेरी। सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो, सोने की होती तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, फिर क्या होता मोहन। ये बांस की होकर भी इतना इतराती है, बांस की होकर भी इतना इतराती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी मुस्कान तेरी प्यारी 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 प्यारी, मुस्कान तेरी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी। राक्षसों की तरह हंसना पड़ता है जबरदस्ती।
योगा को भी धंधा बना लिया लोगों ने, बिजनेस पूरा। आयुर्वेद को बिजनेस बना लिया, कथा प्रवचन को। अनेक योग में एक योग और बढ़ा दिया, क्या? हास्य योगा। कहीं पर नहीं लिखा हुआ था, क्या बढ़ा दिया? क्यों? वो भी राक्षसों की तरह ठाके मारो, हरि बोलना। जबरदस्ती लाफिंग क्लब का सहारा लेके हंसना पड़ रहा है। जबरदस्ती धंधा बन चुके योग में भी एक योग जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है हास्य। क्यों? तुम्हें हंसना नहीं आता है। वो गलत नहीं, किसी ने गाया था गीत, जगनू हसान वालिए मैनू हसिया बड़ा चिर होया, जगनू हसान वालिए नी माए हसिया बड़ा चिर होया, याद तेरी कर दातिए मेरा यंग यंग लूलू रोया, याद तेरी कर दातिए मेरा अंग अंग लूलू रोया, जगनू हसान वालिए हसिया बड़ा चिर, हसिया बड़ा चिर हो, हसिया बड़ा चिर। सच है ये, खो गई हमारी हंसी, खो गई मुस्कुराहट। नकली नहीं हंसना पड़ेगा, सत्संग को जीवन में अपना लेना। करोड़ों लोग अजमा रहे हैं, चैलेंज करके कहता हरि चैतन्य, अंदर से मुस्कुराहट ना आए, अंदर से खुशी ना आए, तब कहना नहीं है खुशी, नहीं है हंसी। उंगलियों पर गिनने लायक नहीं जिनको मुस्कुराना आता है। आप गुरु के लिए गाते हो, मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल। मैं पूरा नहीं सुना रहा, हरि बोल। मैं नहीं सुना रही तो आप बोलते हो ना, हरि बोल। लाखों लाखों दीवाने, करोड़ों करोड़ों दीवाने हो जाते। कहां है तुम्हारे पास वो मुस्कुराहट? उंगलियों पर गिनने लायक लोग नहीं जिनको मुस्कुराना आता है। चैलेंज है मेरा, अगर तुम्हें मुस्कुराना, हाथ उठा के बताओ जिसको मुस्कुराना आता है। अगर तुम्हें मुस्कुराना आता ना, 1 सेकंड लगता है फोटो खींचने में, उसमें भी कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। तुम्हें आ रहा होता तो फोटोग्राफर काहे को कह रहा है तुमसे? 1 सेकंड लगता है भाई, फोटो खींचने में कितनी देर लगती है बोल? इतनी सी नहीं है मुस्कुराहट तुम्हारे पास, जिसको असली मुस्कुराहट कहते हैं। आओ लौटो, सत्य के मार्ग पर लौटो, धर्म के मार्ग पर लौटो, सत्संग की बताई राह पर लौटो। हंसी खुशी तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, अभिन्न अंग बन जाएगी तुम्हारे जीवन। हरि बोलना। राम भजन बिन मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबही की जाम। परमात्मा के भजन के बिना काम कामनाएं जो हमारे असंतोष का कारण, हमारे दुख का कारण बनी हुई हैं, हमारी अप्रसन्नता का कारण बनी है, नष्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे पृथ्वी के बिना, मिट्टी के बिना वृक्ष नहीं लग सकता है, आकाश में नहीं लटकेगा कहीं। इसको एक आधार की आवश्यकता है। वृक्ष को जमने के लिए एक आधार की आवश्यकता है। थल विहीन तरु कबही की जामा, आकाश में नहीं उग सकता पेड़ कभी भी। थल के बिना कभी भी वृक्ष जैसे नहीं जम सकता है, ऐसे ही परमात्मा के भजन के बिना कामनाएं दूर नहीं हो सकती, संतोष नहीं आ सकता और सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। एक दूसरे के बिना ये संभव ही नहीं है। मैं क्या करता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल इटसेल्फ से दैट आई एम पॉसिबल। इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, असंभव दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन यह संभव भी नहीं है, अपवाद है। खरगोश के सिर पर सींग, हरि बोलना, हरि बोलना। कछुए की पीठ पर बाल,
हरि बोलना नहीं हो सकते। रेत को पेल करके तेल निकल आए, रेत के अंदर से निकल सकता है, लेकिन रेत को इस पेलर में तेल कर, तो तेल की मशीन में आप पेलो, सरसों को तेल, मूंगफली का निकल सकता है, अखरोट का निकल सकता है, बादाम का निकल सकता है, उसका निकल सकता है, तिल का निकल सकता है, हर चीज का निकल जाएगा, लेकिन रेत में से नहीं निकलेगा कभी भी। हरि बोल। ऐसे ही उसके भजन के बिना सच्चा सुख मिल ही नहीं सकता है कभी। और भी बहुत सी चीजें हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, उसके बिना ये नहीं, उसके बिना नहीं, शेष कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।